रिश्तों में पड़ चुकी है फूट। शिव का जो था फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल काम किया कि नहीं, बात करते हैं इसके बारे में। और हुई बहुत बड़ी लड़ाई बिटवीन गौतम एंड शालीन बिकॉज ऑफ सुम्बुल। वाह वाह वाह, ये तो राइम हो गया, ये तो क्या कहते हैं, एक वो पोइम हो गई। चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज के एपिसोड के बारे में आप लोगों का क्या रिव्यू था, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। डज इट मैचेस विद मी और नॉट? इट्स ओके इफ इट डजंट, बिकॉज हमारा अलग अलग अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। एपिसोड शुरू हुआ प्रियंका हैविंग प्रॉब्लम, लाइक लिटरली शी इज हैविंग प्रॉब्लम विद जो हुआ। ओके, उसका एक ओपिनियन था चीज़ों को लेके, उसका एक ओपिनियन था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो ऑब्वियसली शी कैन वॉइस इट आउट। बट देन उसने जो है शिव को कहा कि यार तुम तो गेम खेल गए, तो वो गेम नहीं खेलेगा तो और क्या करेगा? गेम ही तो खेलने आए हैं। तो अगर वो गेम खेल रहा है, अपना दिमाग चला रहा है, और साजिद को अगर उसकी बात जो है सही लग रही है, तो साजिद अगर उसकी बात मान रहा है तो उसमें क्या है? तो इस यहाँ पे जो है ना, मुझे थोड़ी सी वो यानी कि अलग ही बचती हुई नजर आई, अलग ही राग अलापती हुई नजर आई। और फिर वो अंकित से भी नाराज हो गई कि तुम कुछ कह सकते थे ये वो। हालांकि अंकित ने उसको आके कहा था कि मुझे ऐसा कहा गया है, और अंकित ने उसको ये बता दिया था कि उसने कहा है कि आपको जो सही लगे आप वो करें। तो प्रियंका ने उसको अंकित से कहा था कि फेयर इनफ, यू डिड राइट थिंग। फिर उसके बाद अंकित से लड़ने का क्या मतलब था, कुछ समझ नहीं आया। वाह क्या खेले हैं बिग बॉस में, बताऊं आप लोगों को। वाह 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 वाह, क्या नॉमिनेशंस थी इस बार की। बिग बॉस ने पूछा कौन नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के हिसाब से, और फिर उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया। और शालीन बीच में इसलिए थे क्योंकि वो पहले से नॉमिनेटेड है। तो मान्या, सुम्बुल एंड शालीन आर नॉमिनेटेड। और क्या सही नॉमिनेशन है, इन तीनों को ही नॉमिनेशन होना था। और अगर इन तीनों में से कोई भी लिटरली कोई भी जो है ना घर से बाहर जाता है इस वीक, आई डू नॉट केयर। लेकिन सबसे पहले जो है ना यार, शालीन को निकालो या मान्या को निकालो, लेकिन सबसे पहले शालीन ही जाना चाहिए। उसके बाद जो है ना सुम्बुल की ज़रा अपनी एक पर्सनैलिटी निकल के जो है शायद तब बाहर आ सके विदाउट शालीन। लेकिन इस वजह शालीन जिस तरह से जा रहा है, इट इज सो 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 लाइक आउट ऑफ सिंक। आउट ऑफ सिंक नहीं कहूँगी, गंदा जा रहा है। आउट ऑफ सिंक भी नहीं है, आउट ऑफ सिंक होता तो वो अलग बात है। आउट ऑफ सिंक तो सुम्बुल है, पर गंदा बहुत जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शालीन और टीना में जो है बढ़ रही हैं दूरियां, क्योंकि MC स्टैन ने जो है कुछ ऐसी बातें जो है आके जो उसने या सुनी या टीना ने उससे कही, तो वो उसने आके शालीन को बताई हैं। और शालीन ने जो भी कुछ कहा या जैसे भी है, उसने वो जाके सुम्बुल को बताई हैं। एंड जिसकी वजह से जो है दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और दूरियां बढ़ रही हैं। तो इसमें भाई MC स्टैन की क्या गलती है? वो भी तो अपना काम ही कर रहा है। और आप लोगों को क्या जरूरत थी फिर यकीन करने की? क्यों सुनी इसकी बातें? आपस में खुद ही क्यों नहीं बात कर ली? क्यों यकीन किया उसकी बातों पे? वैसे गाइस मुझे इतना क्यूट लगता है ना जब अब्दू रोज़ रात को जो है गुड नाइट कह के सोता है अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, और पूरा यानी कि बताता है कि मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है, या मिस कर रहा है नहीं कर रहा है। रोज़ रात को मैंने देखा है जब भी रात का सीन दिखाते हैं सोने से पहले का, तो अब्दू जो है वो हमेशा जो है सबको गुड नाइट कहता हुआ नजर आता है। नॉट जस्ट हिज पेरेंट्स बट हिज फैमिली एंड फैंस एज वेल। तो वो बहुत 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 क्यूट लगता है। मैंने बहुत ही कम लोगों को ऐसा करते हुए जो है यानी कि देखा, या हो सकता है किया भी वो लोगों ने, लेकिन दिखाया शायद नहीं है। लेकिन अगर करते हैं तो दिखाते भी हैं, अगर रोज़ नहीं दिखाते तो कुछ ना कुछ दिखाते, लेकिन मैंने एटलीस्ट नहीं देखा है। तो मुझे ये बहुत 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 क्यूट लगता है अब्दू का ये जेस्चर। अब्दू यू आर ऑसम, यू आर क्यूट एंड आई होप यू विन। उसके बाद आया डे 18, यस। फिर सुबह ही डे 17 आया, और डे 18 आया। और फिर बातें हो रही थी जागने के बाद, सब एक ही बिस्तर पे लेटे हुए थे। आई थिंक टीना, निमृत और गौतम वहाँ पे, फिर सुम्बुल भी आ गई, वहाँ पे अंकित भी था। तो वहाँ पे ऑब्वियसली सुम्बुल को जो है ताने दिए जा रहे थे अबाउट अरे हमें तो आज ओवर टाइम मिल रहा है,
ऐसे कैसे हो गया, दिस एंड दैट। वैसे ये फिर डैड की बात आई तो या वैसे हम डैड तो नहीं, वो इन अ वे शालीन को जो है डैड फिगर कह रहे थे। तो वहाँ पे लगा सुम्बुल को बुरा, लेकिन सुम्बुल ने कुछ बोला नहीं। फिर वो गई दूसरे कमरे में, वहाँ जाके जो है शालीन को उसने बताया कि ये मुझे कह रहे थे। तो इस बात पे जो है यानी कि ऑब्वियसली उसको बुरा लगा, तो वहाँ से आए। तो वहाँ पे जब गौतम आया तो शालीन को मिल गया मौका अपनी आवाज़ उठाने का, अपना स्टैंड लेने का। मैं यहाँ पे कहूँगी मुझे ना शालीन एकदम इस बात पे जो है ना, शालीन इतना 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 फेक इंसान है ना ये, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों को याद होगा कल की एपिसोड में, इनके एक दिन पहले की जो एपिसोड थी, उसमें वो सुम्बुल से कह रहा था कि जब भी कोई झगड़ा होगा या जब भी कोई बात होगी ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये है मुद्दा, जाओ जाके इस पे बात करो या जाओ जाके इस पे लड़ो। तो जब शालीन उसको ऐसे कह रहा है कि यानी कि इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दैट वे, तो वो फिर भी तो ये कह रहा है, फिर वो जेन्युइन कैसे हो गया मुझे पहले ये बताओ। कैसे हो गया जेन्युइन? फिर बहुत ही बहस हुई, बहुत ही लड़ाई हुई, उसने तो टीना को भी बीच में रगड़ दिया ऐसे करके। और फिर बाद में जो सिंपल कह रही है चुप हो जाओ सारे, चुप हो जाओ, मैं मेरे लिए खुद लड़ सकती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे लिए कोई लड़े। तो मिस सुम्बुल, अगर आप नहीं चाहती कि आपके लिए कोई लड़े, तो फिर खुद ही कह देती ना उसी वक्त जब तुम्हें ये सब बातें सुनने को मिल रही थी, उसी वक्त खड़े होकर कहती, अपना स्टैंड लेती अपने लिए, आवाज़ उठाती अपने लिए, उसी वक्त कहती शालीन मत लड़ता, शालीन को क्यों मौका दिया फिर तुमने लड़ने के लिए। और अगर जब तुमने नहीं लड़ा, वहाँ पे नहीं आवाज़ उठाई, वहाँ पे जो है आके तुम जो कह रही हो शालीन को जब बताओगी, तो वो अगर लड़ने गया तुम्हारे, तो तुम्हें उसके लिए भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम यार सो कंफ्यूज हो। यहाँ पे तो साजिद ने भी उसको सही धोया, आई मीन सही डांटा कि यार व्हाट द हेल, या तो तुम 18 साल की बच्ची बन जाओ या तो तुम 18 साल की एडल्ट बन जाओ, डिसाइड व्हाट यू आर एंड देन दैट्स उस अकॉर्डिंग टू दैट विल हैंडल यू। ठीक है ना? क्योंकि अगर 18 साल की बच्ची बनोगी तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए जाके लड़ना पड़ेगा। 18 साल की एडल्ट बनोगी तो जाके खुद जाके लड़ो ना। वाई आर यू सो कंफ्यूज? तुम अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हो। मेरे लिए लड़ो नहीं, मेरे लिए लड़ो नहीं, मेरे लिए लड़ो। फिर बाद में कह रही कि यार मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए लड़े। लाइक सुम्बुल, डिसाइड व्हाट यू वांट गर्ल, डिसाइड व्हाट यू वांट। ये लड़की ना कंफ्यूज है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। एनीवेज, यहाँ पे साजिद ने भी जो है उसे वही समझाया जो मैं कह रही हूँ कि मेरा भी एग्जैक्ट यही चीज़ जो थी, यही ओपिनियन था कि यार अगर तुम्हें कोई नहीं, अगर तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए, तो जाके उसी वक्त उसी मोमेंट पे जब हो रहा है तो बोल दो, फिर आके मत कहो। और जब तुमने आके किसी को कह दिया और वो तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहा है, तो फिर उसको मत रोको। तुम्हारे लिए तो बोल रहा है, तो फिर तुम क्यों रोक रही हो? क्या बनता है तुम्हारा? और फिर उसके बाद जब चीज़ें जो है शांत हुई हैं, तो फिर वो जब उससे बात करने गई है गौतम से, तो गौतम से कहती है कि ऑब्वियसली फिर जाके उसे आराम से कह रही कि ये मुझे है बुरा लगा, और अगर वैसे अगर शालीन जो है वो मेरे लिए आया बोलने के लिए, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो फिर उस वक्त भी जो है उसको पता नहीं है इसको करना क्या है। सुम्बुल, करना क्या है आपको मैडम? छोटू बब्बी, ओ मेरा छोटू छोटू बीबी, क्या करना है आपको? आपसे ज़्यादा तो छोटू सा अब्दू जो है वो समझदार है। कम ऑन यार, क्या? और इस सब में इतना मजा है ना, जब लड़ाई हो रही थी तो अर्चना सो गई। अर्चना कहती है बिग बॉस में सो नहीं रही, कुकड़ों को मत जाना, क्योंकि अगर कुकड़ों को बजा तो इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा, तो इनको लड़ने दो और कुकड़ों को मत बजाना, मुझ पर मत नजर रखो, उनकी लड़ाई दिख। और वो सो गई, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ही मैं कहूँ इस लड़की के बारे में यार, क्या ही कहूँ। उसके बाद आया राशन टास्क। अब्दू एंड साजिद बने दुकानदार। अरे वाह, फिर राइम हो गया। एनीवे, आज पता नहीं क्या हो रहा है, राइम ही हुआ जा रहा है। फिर शिव जो है वहाँ पे, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा बिग बॉस ने क्या यूज़ किया था, तो हम संचालक ही कह देते हैं। बट या उन तीनों का काफ़ी फ़ायदा था और काफ़ी अच्छे से खेल भी सकते थे। आई थिंक काफ़ी अच्छे से कुछ ना कुछ खेला भी, अपने लिए काफ़ी चीज़ें सेव की। साजिद से गलती होगी, उसने गलती से 5 किलो का आटे का पैकेट दे दिया, जो कि अगर वो खुद रख लेता, क्योंकि वो चावल नहीं खाता और चावल आ गया और एक्स्ट्रा दे देगा तो वो ज़्यादा सही रहता। बट आई गेस उससे गलती हो गई, तो चलो भूल चूक माफ़, सीख रहे हैं अभी आगे और भी जो है टास्क आने। लेकिन जिस तरह से एंटरटेनिंग बनाया ना उन लोगों ने, साजिद और अब्दू ने इस टास्क को, अब्दू खा खा के उन्हें जो है जला रहा है, और साजिद जो है अपनी कॉमेडी के साथ जो है सब कुछ चीज़ें दे रहा है, तो वो बहुत ही यानी कि
इंटरटेनिंग था, एंटरटेनमेंट। और वहाँ पे जो है फिर उन दोनों की लड़ाई हो गई, बहस हो गई है टीना और शालीन की। तो उस पर अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो पहले ही इस बात पे कह चुकी हूँ कि अज्ञात दोनों ही जो है ना सबसे बड़े, एक तो झूठे हैं और दोनों ही जो है एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ज़्यादातर जो है शालीन कर रहा है हरकतें और फ़ायदे और दिस एंड दैट। अगर आपको कोई इतना ही पसंद है और अगर आप कोई इतना ही आप उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो फिर अगर कोई आपसे कुछ कहता है किसी के बारे में या उस इंसान के बारे में जिसके साथ आप कोई फ्यूचर बनाना चाह रहे हो या आपको कोई पसंद आ रहा है, तो फिर आप ना सुनो ना किसी और की। अगर कोई कहता भी है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और उसी से बात करो जाके डायरेक्टली। और ये बात मैं सिर्फ शालीन के बारे में नहीं कहूँगी, मैं उसके बारे में भी कहूँगी, टीना के बारे में, कि आप मेरे पास आई नहीं, आप मेरे पास आई नहीं, आप मेरे पास आई नहीं, मैं वहाँ ये वो जैसे कि वो हमेशा चाहती है कि उसके पास आए कोई इसको मनाने के लिए। वो कहता है मैं 3 बार आया भी तो क्या चौथी बार घिस जाते क्या? भाई एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। अगर मैं भी होंगी, अगर मुझसे जो है कोई नाराज़ होगा, मैं 1 बार जाऊँगी, 2 बार जाऊँगी। अगर मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं 1 बार जाऊँगी, मैं 2 बार जाऊँगी, मैं 3 बार भी जाऊँगी किसी को मनाने के लिए। लेकिन चौथी बार यार लाइक कि यार बहुत हो गया, अब नहीं। मैं एक तो मेरी गलती नहीं, ऊपर से मैं मनाने भी जा रही हूँ और फिर ऊपर से ये भाव भी खा रहा, बंदा खा रहा है या खा रही है, तो स्टॉप। तो मैं भी यही करूँगी। सो अब मैं क्या कह सकती हूँ या तो ये था आज का बिग बॉस का एपिसोड। वैसे तो कुछ लोग गिरे भी, धक्का भी लगा भागते भागते टास्क में, क्या कहते हैं, राशन के टास्क में। बट गेम है, चलता है। किसी ने जानबूझ के किसी को पुश वुश नहीं किया है, मारा नहीं है। सो ऑल एंड ऑल गुड एपिसोड, इंटरेस्टिंग। पहले हाफ पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ तक वो था ना राशन का टास्क तक का जहाँ का था वीडियो, वो इंटरेस्टिंग था। उसके बाद फुस टाइम फिश। तो इसी तरह हम भी जो है इस एपिसोड को इस रिव्यू को जो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do. Do positively and don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.